नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने मंत्री परिषद आर्टिकल 75 तक प्रधानमंत्री तक हमने पढ़ लिया था। 74 में मंत्री परिषद, 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 76 में संघीय कार्यपालिका में हम भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम महाधिवक्ता भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार में आता है, परंतु इनको दोनों को तुलनात्मक पढ़ेंगे, ज्यादा इजीली याद रहेगा। एक टॉपिक में दो चीजों को हम पढ़ पाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कंटिन्यू आपको इनके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल होते रहें। आइए चर्चा करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी ध्यान रखना, इसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा जो राज्य होते हैं, राज्य में होता है महाधिवक्ता। अधिवक्ता वकील होता है, एडवोकेट। तो ये जो होता है महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी पूछा जाता है तो भारत में कानूनी अधिकारी 3 व्यक्तियों को माने हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देना, 3 व्यक्तियों को कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी माना। न्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, इन 3 लोगों को क्या माना है भारत में? विधि अधिकारी माना गया है। ये कानूनी अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े कानूनी अधिकारी विधि अधिकारी। राष्ट्र का, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, और तीसरा होता है अपर महाधिवक्ता, इसको हम एडिशनल एडवोकेट जनरल कहते हैं, जो किसी स्टेट का होता है। ध्यान रखना कि भाई ये जो हमारे दोनों टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को हम थोड़ा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं ताकि याद करने में दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हम लोग इनका प्रावधान पढ़ते हैं। प्रावधान कहां है? तो इसका जो प्रावधान है ये आर्टिकल 76 में है, 76 अनुच्छेद 76 में। ध्यान देने की बात यह है क्योंकि ये जो है ये महाधिवक्ता, ये जो है ये राज्य में होते हैं, इसलिए ये इससे एक जो है पद छोटा होता है तो हम लिख देते हैं 1। अब इनसे छोटा होता है तो एक एक छोटे अक्षर लिख देते हैं, 7 से छोटा 6 और 6 से छोटा 5। तो इनका प्रावधान आर्टिकल 65 में है। हम आर्टिकल 153 के बाद में हम राज्यपाल पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, फिर राज्य विधानसभा पढ़ते हैं, फिर हम उसमें महाधिवक्ता पढ़ते हैं। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है, सबसे पहले हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद में मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, उसके बाद में ये पढ़ेंगे। वैसे ही राज्य में ये है। दूसरी बात है कि ये जो महान्यायवादी होता है ये कौन होता है? तो महान्यायवादी जो होता है ये संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। और ये जो होता है ये होता है राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी,
सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। ये राज्य का होता है और ये देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अगली बात करते हैं, भाई किस व्यक्ति को बढ़ाएंगे तो उसको योग्यता चाहिए। योग्यता तो ध्यान रखने की बात है, महान्यायवादी की जो योग्यता है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश की जो योग्यता होती है उसी के समान ही इसकी योग्यता होती है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये राज्य में होता है, इसलिए जो राज्य का हाई कोर्ट है, योग्यता में बात करें तो इसकी क्या योग्यता होगी, तो अधिवक्ता की जो योग्यता है, महाधिवक्ता की, उसकी योग्यता जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अब ध्यान रखने की बात यह है, भाई हम लोग जिसमें पढ़ेंगे क्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसके बाद में उसकी एज पढ़ते हैं, एज में हम पढ़ते हैं कि 35 वर्ष से कम आयु का तो हो ही नहीं वो। उसके बाद में हम उसमें पढ़ते हैं कि वह राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार होना चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में वो या तो 10 साल वकील रहा हो या 5 साल उसने किसी सुप्रीम जो राज्य है उसके हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जज के रूप में उसने काम किया हो। तो ये जो योग्यताएं हैं, जो जजों की योग्यताएं हैं, न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं, वही योग्यता किसकी होती है, इस विधि अधिकारी की होती है, महान्यायवादी की होती है। वैसे ही राज्य है तो राज्य में हम हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की योग्यता हम पढ़ते हैं, तो वही जो योग्यता है वो इसकी होती है महाधिवक्ता की। ठीक है, तो इसकी जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान और इसकी योग्यता हाई कोर्ट के समान। अब योग्य व्यक्ति मिल जाएगा तो किसको नियुक्त करेंगे, तो अगला जो बिंदु है वो हम पढ़ते हैं उसकी नियुक्ति। निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है, नियुक्त करता है इसे कौन करता है, तो ध्यान रखना इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ये राज्य में है तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ध्यान रखना ये राज्य में है तो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति के बाद में उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ है वो भी राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, वो किस चीज की दिलाता है, जो उसका काम होता है, आगे हम कार्य पढ़ेंगे उसका। इसी प्रकार से यहाँ इनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ तो इनको शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। इसी प्रकार से अगला जो काम हम देखते हैं, ठीक है भाई, अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो ये अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देगा और ये राज्य में होता है इसलिए ये अपना त्याग पत्र है वो किसको देगा, वो राज्यपाल को दे देगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कार्यकाल कितने साल काम करेगा, तो ये जो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ध्यान रखना इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है कितने साल काम करेगा। अगर राष्ट्रपति को जीत जाए तो 20 से कार्यकाल समाप्त पहले भी कर सकता है। इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल वो कौन तय करता है, जो इसको नियुक्त करेगा कितने साल के लिए, तो राज्यपाल तय करता है कितने साल रखना है इसको। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके कार्यों के संदर्भ में, या हम उसके बाद में हम बात करते हैं वेतन के संदर्भ में। तो इनका जो वेतन होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उस न्यायाधीश के समान होता है। इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। इनका जो वेतन होता है
वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, हाई कोर्ट का जज होता है उसके समान होता है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश का तो है 3,80,000 और अन्य न्यायाधीश जो है उनका है 3,50,000। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश का 380 और इनका अन्य का 350। इसी प्रकार से हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश का तो होता है 350, 3,50,000 और अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन होता है 3,25,000। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा हम देखते हैं इनके कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो कार्य है, ठीक है, ये कार्य क्या है? तो ये क्या कर सकता है, ये भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ये जो है इनका जो कार्य है, अब ये राज्य में होता है तो ये देश में नहीं जा सकता। जिस देश का महाधिवक्ता, जिस राज्य का महाधिवक्ता होता है उस राज्य के किसी भी न्यायालय में जा सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इनके अलावा अगर हम बात करें, ये क्या करता है, ये जो है ये केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार का अधिकारी होता है विधि अधिकारी, तो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है। और ये किसको सलाह देगा? ये राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, इनके अलावा ये जो है ये राज्य के किसी भी, ध्यान रखना, ये जो है देश के भीतर, ध्यान रखना, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के साथ साथ ये जो है ये संसद जो है ये संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संसद की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, राज्य की जो विधानसभा है, राज्य विधानमंडल, उसकी बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि उस बैठक में ये भाषण भी दे सकता है, भाषण दे सकता है। ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, उस राज्य विधानसभा में भाषण दे सकता है। एक चीज नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो मतदान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता है। इसमें भी वो मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब संसद की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन संसद की कार्यवाही में मतदान नहीं कर सकता महान्यायवादी। क्यों? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है। मतदान करने का अधिकार किसको है? संसद के सदस्य को ही है। ठीक है ना? तो संसद के सदस्य ही क्या करते हैं? मतदान कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें, यहाँ पे राज्य विधानसभा में या विधानमंडल जो भी है उसमें महाधिवक्ता है, वो भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता क्योंकि वह राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब एक चीज जो है वो और इम्पोर्टेंट जो बात है वो एग्जाम में पूछी जाती है। वो क्या पूछी जाती है? ये जो है प्रथम महान्यायवादी पूछा जा सकता है भारत का। तो प्रथम महान्यायवादी जो है ये 1950 में वो MC सित्तलवाड़ को बनाया गया था। MC
सित्तलवाड़ को बनाया गया था। अब आपको पता है कि राज्य जो होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं। हम लोग राजस्थान से बिलोंग करने वाले हैं, तो राजस्थान में जो है ये प्रथम पूछा जा सकता है महाधिवक्ता राजस्थान का। अलग अलग राज्यों के अलग अलग महाधिवक्ता होते हैं, तो हमारे राजस्थान के जो महाधिवक्ता है उसमें हम बात करते हैं प्रथम। तो ध्यान रखना इसमें एमसी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जीसी। अब इसमें लिखा है सित्तलवाड़ और यहाँ पे लिखेंगे जायसवाल। ठीक है, इसी प्रकार से वर्तमान जो है, वर्तमान महान्यायवादी ये कौन है, तो उसमें हम पढ़ेंगे के वेणुगोपाल। अभी अभी सबकी लिस्ट बना देंगे हम, कौन कौन भारत के महान्यायवादी रहे हैं उनके संदर्भ में, पर पूछे दो ही जाते हैं, एमसी सित्तलवाड़ और के वेणुगोपाल। जरूरी है महाधिवक्ता या महान्यायवादी बन गया तो उसके बाद दोबारा नहीं बन सकता, बन सकते हैं, ऐसे हैं। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में है नरपत मल लोढ़ा। नरपत मल लोढ़ा ये महाधिवक्ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो महान्यायवादी महाधिवक्ता के संदर्भ में पूछे जाते हैं। आज हमने दो टॉपिक एक साथ पढ़े हैं। अभी हम भारत के महान्यायवादी पढ़ेंगे, कौन कौन भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये जो है आपको विशेष याद रखना है, प्रावधान 76 में, उसका 165 में, ये भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, वो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, इसकी योग्यता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की समान, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, उसकी राज्यपाल, इसकी शपथ राष्ट्रपति, उसको राज्यपाल, ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को, वो त्यागपत्र राज्यपाल को, कार्यकाल राष्ट्रपति तय करता है, राज्यपाल तय करता है, वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, इसका हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, इनका कार्य भारत के किसी न्यायालय में, वहां राज्य के किसी न्यायालय में। इसको याद करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आइए, उसके बाद में मैंने बताया प्रथम महान्यायवादी एमसी सित्तलवाड़, वर्तमान के वेणुगोपाल, राजस्थान बिलोंग करने वाले जो है महाधिवक्ता जीसी जायसवाल, और ये वर्तमान में नरपतमल लोढ़ा। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये जो है ये भारत के महान्यायवादी, सबसे पहले हमने बात की प्रथम महान्यायवादी, तो प्रथम महान्यायवादी आपको पता है एमसी सित्तलवाड़। ठीक है, 1950 से 1963। फिर हम बात करते हैं उसके बाद में 63 से 68 सी के दफ्तरी, नीरेन डे 1968 से 1977, एस वी गुप्ता 1977 से 79 1979, फिर सिन्हा है ये 1979 से 1983 1983 तक, उसके बाद के पराशरन 1983 से 1989, फिर सोली सोरावजी 1989 से 1990, फिर जी रामास्वामी 1990 से 1992, फिर मिलन के बनर्जी आते हैं ये 1992 से 1996, फिर अशोक देसाई 1996 से 1998, फिर जो सोली सोरावजी हैं ये वापस आ जाते हैं 1998 से 2004। ठीक है, उसके बाद में मिलन के बनर्जी हैं ये भी वापस आते हैं 2004 से 2009, उसके बाद जी वाहनवती आते हैं 2009 से 2014, उसके बाद मुकुल रोहतगी आते हैं 2004 से 2017, और वर्तमान में 2017 से के वेणुगोपाल। ये भारत के प्रमुख महान्यायवादी जो अब तक के जो महान्यायवादी हुए हैं। आगे हम अन्य टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।